बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कहाँ तक पढ़ा था बेटा लास्ट क्लास में? यहीं कहीं थे मेरे ख्याल में। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तक पढ़ लिया था माशाल्लाह। ये पढ़ लिया था, डिस्कस हो गया था। ठीक है। अरे बहन की अब चैप्टर 3 कहाँ कंप्लीट हो गया? अभी तो ट्रेंड्स पढ़े हैं, अभी तो बहुत बाकी है। ये रीजंस डिस्कस हो गए थे। रीजंस भी डिस्कस होगा। ठीक है जी, ठीक है। आइए इस चैप्टर के दूसरे हिस्से की तरफ चलें, जो कि है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स या एस ब्लॉक एलिमेंट्स के रिएक्शन। तो हेडिंग डाल लीजिए केमिकल प्रॉपर्टीज और रिएक्शंस ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, और इस वाली स्लाइड को नोट कीजिए। जी तहरीन, ये फर्स्ट स्लाइड है।
ठीक है फरिया, बाकी लोगों ने भी लिख लिया। ठीक है बेटा, अब जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हाईली रिएक्टिव होते हैं। क्यों होते हैं हाईली रिएक्टिव? बेरिलियम और मैग्नीशियम को हटा के सबके सब क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव होते हैं। भाई क्यों होते हैं रिएक्टिव, अगले पॉइंट में ये बताएंगे हम कि इनकी रिएक्टिविटी की वजह ये है कि इनकी आईपी वैल्यूज बहुत कम होती है। दे लॉस इलेक्ट्रॉन इजीली, और इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस करने की वजह से ये क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव। रिएक्टिविटी जो होती है वो डाउन द ग्रुप बढ़ती है। लिथियम से ज्यादा रिएक्टिव सोडियम, सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम, पोटेशियम से ज्यादा रिएक्टिव, इस तरह से नीचे की तरफ जाएंगे, रिएक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी। और अल्कली मेटल्स जो होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कंपेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, कोई मसला इसमें? जी जनाब, कोई मसला, कोई प्रॉब्लम तो बताइए। ठीक है, ये हाइड्रोजन, हेलोजन, नाइट्रोजन वगैरह से इनके रिएक्शंस हमने डिस्कस करने हैं, तो हेडिंग डाल लीजिएगा रिएक्शन विद हाइड्रोजन। यहाँ पे जो एम लिख रहा हूँ ना, एम, एम फॉर मेटल, इसको नोट कीजिएगा। लिख लिया बेटा? ठीक है बेटा, लिख लें जल्दी से। अच्छा बेटा, जब एस ब्लॉक एलिमेंट्स यानी कि ग्रुप 1 और 2A के एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं, तो हमें पता है कि ये हाइड्राइड्स बनाते हैं, आयनिक हाइड्राइड्स। ये इक्वेशंस हम पढ़ के आए हैं, पहले वाली जो रिकेस की इक्वेशंस हैं, रिएक्शन विद हाइड्रोजन की जो इक्वेशंस हैं, कहाँ पढ़ी हैं हमने? ये इक्वेशंस हमने पढ़ी हैं बेटे चैप्टर नंबर 2 में, आयनिक हाइड्राइड्स की प्रिपरेशन में पढ़ी है कि अगर हम अल्कली मेटल का हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएं तो अल्कली मेटल हाइड्राइड बनेगा MH, और अगर हम अल्कलाइन अर्थ मेटल का हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा? अल्कलाइन अर्थ मेटल का हाइड्राइड MH। यहाँ क्या बन रहा है? MH। अब M क्या है यहाँ पे? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, कोई भी हो सकता है। मैंने एग्जाम्पल लिख दी सोडियम के साथ। इसी तरह से जब अल्कलाइन अर्थ मेटल का हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे तो MH2 बन जाएगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल का हाइड्राइड बन जाएगा। M की जगह पे हमने क्या यूज किया है?
कैल्शियम यूज, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह हेलोजेंस है, हेलोजेंस को एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जब अल्कली मेटल का या अल्कलाइन अर्थ मेटल का हेलोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो सॉल्ट्स बना लेते हैं। जैसे कि सोडियम का क्लोरीन से रिएक्शन कराया, NaCl बना, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। इसी तरह से बेटा जब मैग्नीशियम का ब्रोमीन से रिएक्शन कराया तो क्या बना, MgBr। कोई मसले वाली बात है इसमें? कोई बात समझ में ना आ रही हो कि यहाँ पे ये प्रोडक्ट क्यों बन गया, यहाँ पे ये प्रोडक्ट क्यों बन गया? ठीक, ठीक है जी। अब अगला रिएक्शन है नाइट्रोजन के साथ, नोट कीजिएगा। जब लिख लें बेटा तो बता दीजिए। अब मुझे एक बात बताइए कि आप लोगों को ये बात पता है कि ये M3N क्यों बन रहा है यहाँ पे, और यहाँ M3N2 क्यों बन रहा है? ये बात किस किस को पता है? ठीक है, एक बच्ची को पता है बस, दो। ठीक, इक्वेशन बैलेंस तो नहीं की, वो तो पहले कंपाउंड बनता है, इक्वेशन बाद में बैलेंस होता है। ठीक है किस्सा, गुड। देखिए बेटे, याद रखिएगा, कहीं पर हम देखते हैं कि MH बन रहा है, कहीं पे MH2 बन रहा है। सिमिलरली कहीं MX बन रहा है, कहीं MX2 बन रहा है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे हमने देख रहे हैं कि यहाँ बन रहा है M3N, यहाँ बन रहा है M3N2। इसकी वजह है इनके ऑक्सीडेशन नंबर्स। फर्स्ट ईयर में मैंने आप लोगों को बताया है, M1 और M2 वालों को तो पढ़ाता हूँ मैं इस तरह से, टाइम होता है ना उसमें तो उनको डिटेल बता देता हूँ। अल्कली मेटल +1 होते हैं, हाइड्रोजन -1 होता है, दोनों के ऊपर सेम चार्ज है तो MH होता है, इसीलिए। ठीक है ना जी, याद आया कुछ? गुड, वेरी गुड आमना। ऑक्सीडेशन नंबर्स क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी। अगर सेम ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं तो हम कोई मल्टीप्लाई नहीं करते, लेकिन अगर डिफरेंट होते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं।
जैसे कि हाइड्रोजन -1 है, अल्कलाइन अर्थ मेटल +2 है, तो M1 ले लेते हैं, H2 ले लेते हैं। इसी तरह अल्कली मेटल +1 होता है, नाइट्रोजन -3 होता है, M3 हो जाएगा, N1 हो जाएगा। लेकिन अल्कलाइन अर्थ मेटल बेटा +2 होते हैं, नाइट्रोजन -3 होता है, तो M3 हो जाएगा, N2 हो जाएगा। ये वाला सिलसिला होता है। तो बेटा याद रखना, कंपाउंड्स बनाने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर का आना जरूरी है। इसीलिए M यानी कि जब अल्कली मेटल का नाइट्रोजन से रिएक्शन कराया तो बनता है M3N। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगेगा और यहाँ 6 लगेगा। M क्या क्या हो सकता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, और फिर मैंने इनमें से सोडियम को यूज करते हुए इक्वेशन बना ली। इस प्रोडक्ट का नाम है सोडियम नाइट्राइड। क्या नाम है प्रोडक्ट का? सोडियम नाइट्राइड। ठीक है, नाइट्राइड, सही है। और इसी तरह से जब मैग्नीशियम का रिएक्शन करा रहे हैं या अल्कलाइन अर्थ मेटल का रिएक्शन करा रहे हैं, Mg3N2 बन रहा है, सही है ना जी। अगर यहाँ कैल्शियम होता तो क्या बनता? Ca3N2। ये कहलाएगा कैल्शियम या मैग्नीशियम नाइट्राइड। सही है बेटा। तो ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन की बात हो गई। उसके बाद है वाटर के साथ रिएक्शन। एस ब्लॉक एलिमेंट्स वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, ये बात मैं आपको पहले बता के आया हूं। कहां बता के आए सर? याद करें, अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कैन नॉट बी यूज्ड इन वोल्टाइक सेल बेस्ड ऑन वाटर। लास्ट टॉपिक में एक सवाल पढ़ा था, एक रीजन पढ़ा था हमने, ठीक है ना जी। तो क्यों नहीं होता ऐसा? तो बजाय उसकी एस ब्लॉक एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं एक्सप्लोसिवली, धमाके से, एंड वायलेंटली, बहुत ही तेजी से, विद वाटर टू प्रोड्यूस अल्कलाइन सॉल्यूशन एंड हाइड्रोजन गैस। अल्कलाइन सॉल्यूशन बनता है, मतलब बेसिक सॉल्यूशन बनता है, और हाइड्रोजन गैस बनती है, एक्सेप्ट बेरिलियम। बेरिलियम के अलावा, बेरिलियम नहीं करता पानी से रिएक्शन, मैग्नीशियम सिर्फ और सिर्फ बॉयल वाटर से रिएक्शन करता है। ठीक है जी। तो एस ब्लॉक एलिमेंट में से कौन पानी से रिएक्शन नहीं करता? बेरिलियम। बॉयल वाटर से या हॉट वाटर से कौन रिएक्शन करता है? मैग्नीशियम। इक्वेशंस लिख लीजिएगा फिर। ठीक है जी, एक सवाल आ गया, मायदा का एक अच्छा सवाल आया है, पहले लिख लें फिर बताते हैं। ठीक है जी, मायदा और मरियम का सेम सवाल। एक साथ तो नहीं बैठेंगे मायदा और मरियम, एक जैसे सवाल पूछ रही है दोनों। लिख लिया सबने? अच्छा जी, दो सवाल हैं यहाँ। पहला सवाल, मैग्नीशियम बॉयल वाटर से ही रिएक्शन क्यों करता है? दूसरा सवाल, बेरिलियम वाटर से क्यों रिएक्शन नहीं करता? जी।
मैं दूंगा जवाब, पहले मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। मायदा और मरियम को जवाब दूंगा तो आप लोगों को भी दे दूंगा, क्योंकि आप लोगों ने पूछा नहीं तो शायद आपको पता हो, तो इसीलिए मैंने आपसे पूछा है। बताइए ये आदिल फरहान कौन है? आदिल फरहान, अलिशबा, अनुषा, सारी अनुषा है, अनुषा महमूद, अनुषा खान, अशीना अनुषा वाली जो है, दानिया, जवेरिया, आयशा नासिर, फरीहा। बताइए सवाल का जवाब। अच्छा ठीक है जी, अनुषा फरहान है। जल्दी बताएं भाई, ये मैग्नीशियम बॉयल वाटर से क्यों रिएक्शन करता है और बेरिलियम वाटर से क्यों रिएक्शन नहीं करता? शाबाश आमना, ठीक है। हाँ भाई, खानिया, हबीबा, इकरा, खौला, हफ्सा, माहम, मुसीरा, नमीरा, रिदा, मिसबा, रुमैसा, समरा, सामिया, समन, सारा, सवेरा, शर्मीन। हबीबा कह रही है बी का साइज स्मॉल होता है, ठीक है। बाकी बात नो 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 मुसीरा, ऐसा नहीं है बेटे। मैग्नीशियम इज वेरी हाई इन रिएक्टिविटी सीरीज। हाँ अशीना अनुषा ये तो फैक्टर है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है जी, आमना ने बता दिया जी। मुसीरा बोलिए। अच्छा जी, सुने बेटा, बेरिलियम जैसे ही, बता रहा हूं मैं, बेरिलियम जैसे ही वाटर के साथ कांटेक्ट में आता है, उसकी सरफेस के ऊपर एक लेयर बन जाती है ऑक्साइड की, जो कि उसे रिएक्शन से प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, जो कि उसे रिएक्शन से क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। मुसीरा क्या पूछना चाह रही हैं आप? सवाल अपना एक्सप्लेन करें, एलिब्रेट करें, मैं पहले जरा सवाल का जवाब दे दूं। बेरिलियम का एटम छोटा होता है और जैसे ही बेरिलियम पानी के साथ कांटेक्ट में आता है, उसकी सरफेस के ऊपर एक लेयर बन जाती है, सेल्फ प्रोटेक्टिव लेयर, जो उसे पानी के रिएक्शन से महफूज रखती है। तो पानी जब बेरिलियम से टकराता है, पानी जब बेरिलियम से टकराता है, तो बेरिलियम की सरफेस पे लेयर बनी हुई होती है, तो बेरिलियम डायरेक्ट वाटर से कांटेक्ट में नहीं आता। जब कांटेक्ट में ही नहीं आएगा तो रिएक्शन भी नहीं होगा। ठीक है, तो बेरिलियम प्रोटेक्टिव लेयर की वजह से बचता है। अच्छा, मैग्नीशियम जो होता है ना, मैग्नीशियम भी लेयर बनाता है, लेकिन हम डालते हैं गर्म पानी। गर्म पानी उस लेयर को क्या कर देता है? तोड़ देता है। गर्म पानी उस लेयर को तोड़ देता है, और जब गर्म पानी उस लेयर को तोड़ देता है, तो फिर मैग्नीशियम गर्म पानी से रिएक्शन करने पर मजबूर हो जाता है। ठीक है, तो बेरिलियम अपनी सरफेस पर, बालवीर ड्रामा देखा आप लोगों ने? बालवीर आता था बच्चों वाला, तो मैग्नीशियम और बेरिलियम ये अपनी सरफेस पे बना लेते हैं एक सुरक्षा कवच, वहां पे उसमें बोलते थे ये। तो बेरिलियम का वो जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है, वो बड़ा इसको प्रोटेक्ट करता है रिएक्शन से। लेकिन जो हमारा मैग्नीशियम है उसमें हीट तोड़ देती है उसको। बाकी में क्यों नहीं बनता है? क्योंकि बाकी के एलिमेंट्स जो हैं, जैसे कि बहुत सारे बच्चों ने कहा कि उनकी आईपीवी कम होती है, और लेयर अगर बनती भी है, लेयर अगर बनती भी है तो वो इतनी रिएक्शन, इतने ज्यादा एक्सोथर्मिक होते हैं, ये सारे के सारे रिएक्शन एक्सोथर्मिक हैं कि वो उस लेयर को ब्रेक कर देते हैं मायदा। ठीक है, नहीं, बेरिलियम का जो कवर है वो बड़ा मजबूत है। आप में से तो शायद ना हो, बहुत सारे लोग जब धूप में निकलते हैं तो क्या करते हैं? सन ब्लॉक लगा के निकलते हैं। ठीक है जी, क्या लगा के निकलते हैं? सन ब्लॉक। क्यों? ताकि सूरज की रोशनी डायरेक्ट उनके खूबसूरत चेहरे से ना टकराए और वो काले ना हो जाए। तो सन ब्लॉक क्या कर रहा है? प्रोटेक्टिव लेयर बना हुआ है जो कि सनलाइट से उनके चेहरे को महफूज रख रहा है। लेकिन अगर आप 2 नंबर सन ब्लॉक लगा के जाएंगे तो सन ब्लॉक हट जाएगा,
तो बेरिलियम का जो सन ब्लॉक होता है वो एक नंबर होता है, महंगा वाला होता है, वो लेयर नहीं टूटती, जबकि जो मैग्नीशियम का सन ब्लॉक होता है वो सस्ता वाला होता है, वो टूट जाता है गर्म पानी से। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात? जी जनाब, क्लियर हो गई बात? ठीक है। अब ना आपने कहां से देख के बताए थे आंसर? अब देख ले इक्वेशंस। ये रहा अल्कली मेटल, पानी से रिएक्शन, ये बन गया बेस, हाइड्रोजन गैस बन रही है, साथ साथ हीट भी रिलीज होती है बेटे। एम की जगह पे सोडियम ले लो, सोडियम को पानी में डाल दिया, बेस बन गया, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इसी तरह अल्कलाइन अर्थ मेटल है, पानी में डाल दिया, बेस बना, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। कैल्शियम ले लिया एग्जाम्पल के तौर पे, पानी में डाला, यही रिएक्शन। मैग्नीशियम और कैल्शियम को देखो एक तरह का रिएक्शन है, फर्क क्या है, इसके एरो पे क्या आ रहा है, बॉयल आ रहा है। ठीक है, ये फर्क है। हेडिंग डालें, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जी मरियम, कुछ कह रही हैं? ठीक है, सामिया फैसल कुछ कह रही हैं आप? ये लिख लिया। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स सारे के सारे ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं और तीनों तरह के ऑक्साइड्स बनाते हैं। कितनी तरह के? तीनों तरह के। जी, सारा रिएक्टिविटी का फर्क है ना बेटे, आईपी का फर्क है, उसकी वजह से ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी डिफरेंस आता है। तीनों तरह के ऑक्साइड्स बनाते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट्स। नॉर्मल ऑक्साइड भी बनाते हैं, पर ऑक्साइड भी बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड भी बनाते हैं। अब इनमें फर्क क्या है? नॉर्मल ऑक्साइड O-2, पर ऑक्साइड O-1, सुपर ऑक्साइड O-12। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बदल जाता है। ठीक है जी। अब यहां पर डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, कौन सा एलिमेंट कौन कौन से ऑक्साइड बनाएगा।
lithium normal oxide, sodium peroxide, potassium, rubidium, cesium, they form superoxides, right? Beryllium, magnesium, calcium, they form normal oxides, while strontium and barium form peroxide. ठीक है, ये है हमारे पास डिटेल्स, राइट? अब बेटे अनुषा देखो, ये याद रखना है कि ये हमारे पास ऑक्साइड्स हैं। ये क्या है हमारे पास? ऑक्साइड्स हैं। कि ऑक्सीजन जब एस ब्लॉक से रिएक्शन करेगा तो तीनों तरह के ऑक्साइड्स बनाएगा, ठीक है? नॉर्मल भी बनाता है, पर ऑक्साइड भी बनाता है, सुपर ऑक्साइड भी बनाता है। अब ये नॉर्मल पर और सुपर ऑक्साइड में फर्क क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट का, ऑक्सीडेशन नंबर का फर्क है, ठीक है? अब जितने भी एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इनकी रिएक्टिविटी अलग अलग है। लिथियम की रिएक्टिविटी कम है, सोडियम की ज्यादा है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम की और ज्यादा है। तो लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, सोडियम पर बनाता है, बाकी तीनों सुपर बनाते हैं। ग्रुप 2A वाले कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव है, तो ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम नॉर्मल ऑक्साइड्स बनाते हैं, स्ट्रोंशियम और बेरियम पर ऑक्साइड्स बनाते हैं। अब ये देखिए इक्वेशंस हैं ऑक्साइड्स की, सबके अलग अलग फॉर्मूले बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि अलग अलग तरह के ये ऑक्साइड्स बना रहे हैं। हाइड्रोजन जो है वो नॉर्मल ऑक्साइड ही बना रहा है, पर ऑक्साइड ही बना रहा है। इसमें एक और वजह होती है कि अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन की मिकदार बहुत ही कम है तो फिर वो पर ऑक्साइड बनाएगा, ज्यादा मिकदार में तो फिर चला जाता है किसकी तरफ? नॉर्मल ऑक्साइड्स की तरफ। आप नहीं बता रहे अरेंज करके होगा वैसा, हालांकि नहीं होगा। अब देखो बेटा, लिथियम एक अल्कली मेटल है, इसका चार्ज क्या होता है? देखो +1। तो इसका ऑक्सीजन के साथ नॉर्मल ऑक्साइड बना रहा है, तो लिथियम +1, ऑक्सीजन क्या है? -2। लिथियम +1, ऑक्सीजन -2, तो क्या कर रहे हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई, Li2 ऑक्सीजन +1, ठीक है जी। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? Li2। क्या फॉर्मूला बन जाएगा? Li2। देख सकते हो उधर Li2O बना हुआ है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 लगा, यहाँ पे 2 लगा। सोडियम बनाता है परऑक्साइड Na2O, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखें कि सोडियम जो है, याद रखिएगा, सोडियम के बारे में अगर पेपर में या एप्टीट्यूड टेस्ट में पूछा जाए कि कौन कौन सा ऑक्साइड बना सकता है, तो एक्चुअली ये तीनों ऑक्साइड्स बनाने की एबिलिटी रखता है। इट कैन फॉर्म नॉर्मल, पर एज वेल एज सुपर ऑक्साइड्स, ठीक है। लेकिन किताब में क्योंकि पर ऑक्साइड दिया हुआ है तो यहाँ पे मैंने सिर्फ इसका पर ऑक्साइड ही बनाया है। जिस तरह हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है H2O2, इसी तरह सोडियम पर ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है H2O2। फिर पोटेशियम बनाता है सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन होता है -½
पोटेशियम +1 है, एक ऑक्सीजन -1/2 है, तो दो कितने हो जाएंगे? -1। तो +1 -1 ये आपके पास दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे और फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Ku। सिमिलरली जब बेरिलियम की बात आएगी तो बेरिलियम जो है वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, ग्रुप 2 का एलिमेंट है, उस पर चार्ज क्या होता है बेरिलियम पर? +2। ठीक है जी। ऑक्सीजन -2 है, जिस तरह यहाँ मैंने मैग्नीशियम लिखा हुआ है, तो +2 -2 दोनों का एक एक एटम ले लेंगे, जब सेम चार्ज होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते। यहाँ MgO बना है, वहां BeO बन गया, बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिया। बेरियम +2 लेकिन ये बनाता पर ऑक्साइड है, तो ऑक्सीजन -1 है, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? BaO2 हो जाएगा। तो ये याद रखना पड़ेगा कि कौन सा एलिमेंट कौन सा ऑक्साइड बना रहा है। ये याद होगा तो फिर आप फॉर्मूला बना सकते हो, ये याद नहीं होगा फॉर्मूला नहीं बना पाओ। हाफ वाली बात वही बता रहा हूं बेटे, ये देखें डिपेंड करता है कि एलिमेंट कौन सा है और वो कौन सा ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, अब मुख्तलिफ एलिमेंट मुख्तलिफ ऑक्साइड बना रहे हैं। ठीक है, जैसे कि लिथियम बनाता है नॉर्मल ऑक्साइड, इसका मतलब कि लिथियम के साथ जब ऑक्सीजन मिलेगा तो ऑक्सीजन को -2 लेना है हमने, ऑक्सीजन को हमने क्या लेना है? -2। तो देखो इधर ऑक्सीजन को -2 लिया, लिथियम को हमने +1 लिया, ऑक्सीजन को -2 लिया, लिथियम को हमने +1 लिया। ठीक है जी, अब दोनों का चार्ज बराबर नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, Li2O हो गया। सही है। अच्छा, सोडियम जो है वो बनाता है पर ऑक्साइड, पीछे बताया है, तो क्योंकि वो पर ऑक्साइड बनाता है तो पर ऑक्साइड्स का नॉर्मली जो फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे वाटर का फॉर्मूला लिखते हैं, सॉरी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का क्या लिखते हैं? H2O2। तो सोडियम पर ऑक्साइड का क्या लिख दिया? Na2O2। अब सुपर ऑक्साइड बनाता है ऑक्सीजन, तवज्जो चाहिए, ऑक्सीजन बना सॉरी पोटेशियम बनाता है सुपर ऑक्साइड। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? +1। ऑक्सीजन जो होता है वो होता है -1/2। क्या होता है ऑक्सीजन? -1/2। क्यों? क्योंकि सुपर ऑक्साइड बनाता है पोटेशियम। पोटेशियम क्या बनाता है? सुपर ऑक्साइड, तो ऑक्सीजन -1/2 है बेटे। इसीलिए पोटेशियम के साथ लगे दो ऑक्सीजन, क्यों? एक ऑक्सीजन -1/2 है, तो दो, जब -1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? -1/2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा?